कुछ दिन पहले मेरे फोन पे मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो इस दुनिया में अकेली थी क्योंकि कोविड के टाइम पर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मैसेज को पढ़ने के बाद मैंने तुरंत उसे कॉल किया और जो हेल्प मैं कर सकती थी मैंने कर दी। लेकिन कॉन्टिन्यूअस मैं उसी के बारे में सोचती रही और मेरे मन में ख्याल आया कि 2 या 3 साल पहले उसके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा होगा कि 2024 में वो उस दुनिया में नहीं रहेंगे और वाइफ के इलाज के पैसों की कमी होगी और बाहर वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। लेकिन काश उन्होंने ये सोचा होता तो आज शायद उनकी वाइफ या उनके बच्चों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसीलिए कहते हैं लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है और कहा जाए कि टर्म इंश्योरेंस ले लो तो हम इंडियंस कहते हैं अरे मरे मेरे दुश्मन, मुझे क्या होगा, मैं तो अभी भी फिट और फाइन हूँ, 100 साल और जीऊंगा। देखो हम तो चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप ये टेंशन नहीं लेना चाहते हो कि अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। टर्म इंश्योरेंस जो एक लाइफ इंश्योरेंस है उसे अच्छे से समझ लो। हो सकता है कि जितना महंगा या मुश्किल आप इंश्योरेंस को समझते हो वो हो ना। तो इस वीडियो में हम आपको टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस के टाइप क्या है, राइडर क्या है, हाउ मच कवर शुड यू ऑप्ट फॉर। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो उसके बाद आपको टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एंड वेलकम टू पॉलिसी एक्स, मैं हूँ सोनाली जोशी। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो देखिए टर्म इंश्योरेंस एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस ही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उसका जो सबसे सिंपल और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सबसे अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें आपको बहुत बड़े अमाउंट का लाइफ कवर बहुत ही कम प्रीमियम पे करके मिल जाता है और इवन 1 करोड़ तक का लाइफ कवर सिर्फ 460 पर मंथ में। अब जैसे कि इसके नाम में ही टर्म है तो टर्म इंश्योरेंस में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस मिलता है जिसके अंडर अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है जिससे उसकी फैमिली अपना गुजारा चला सकती है या फिर वो अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम जानते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरी डेथ से किसी को फाइनेंशियल परेशानी हो सकती है? अगर हाँ है तो टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए रिसर्च करना आपको शुरू कर देना चाहिए। इससे आपकी फैमिली को किसी भी अनएक्सपेक्टेड घटना के समय फाइनेंशियल मदद मिलेगी। अफोर्डेबल प्रीमियम्स, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। ये एक प्रोटेक्शन प्लान है जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है और वो भी अफोर्डेबल प्रीमियम में। दूसरा, टैक्स बेनिफिट। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम्स सेक्शन 80D के अंडर टैक्स एग्जेम्पशंस में आते हैं जिससे आप प्रोटेक्शन के साथ सेविंग्स भी कर सकते हो और आपकी एब्सेंस जो कवर आपकी फैमिली को मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस आखिर क्यों जरूरी है। लेकिन एक क्वेश्चन जो हर किसी के मन में आता होगा कि अभी मैं यंग हूं तो अभी से टर्म इंश्योरेंस क्यों लूं, जब उम्र ज्यादा हो जाएगी तब ले लूंगा या ले लूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, टर्म इंश्योरेंस में जिस एज में आप पॉलिसी बाय करते हो प्रीमियम उस एज में डिसाइड होता है और उसके बाद लाइफ टाइम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आज 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको 600 रुपए पर मंथ में मिल रहा है तो 10-15 साल बाद आपका प्रीमियम सेम ही रहेगा। लेकिन अगर यही आप 10 साल के बाद लेते हो तो मे बी आपका प्रीमियम 2 गुना या 4 गुना बढ़ सकता है। तो आप टर्म इंश्योरेंस जितना लेट लेना शुरू करेंगे प्रीमियम उतना ही हाई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान्स की। फर्स्ट इज लेवल टर्म प्लान।
लेवल टर्म प्लान को सबसे बेसिक और सिंपल फॉर्म ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। इस प्लान में पॉलिसी की शुरुआत में चुना गया सम अश्योर्ड पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान सेम रहता है। अगर कुछ हो जाता है पॉलिसी होल्डर को तो डेथ बेनिफिट नॉमिनीज या बेनिफिशियरीज को दिया जाता है। दूसरा है टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स। ये एक टाइप की टर्म इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है स्टैंडर्ड टर्म प्लान के कंपैरिजन में। स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता अगर वो पॉलिसी के समय पूरा कर लेते हैं, लेकिन टीआरओपी में इंश्योरर वापस करता है प्रीमियम्स को जो पॉलिसी होल्डर ने सालों में दिए होते हैं अगर वो पॉलिसी का समय पूरा करते हैं। बट यस, टीआरओपी में प्रीमियम अमाउंट्स का फर्क है जो स्टैंडर्ड से कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है। थर्ड, इंक्रीजिंग टर्म प्लान। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान में सम अश्योर्ड हर साल बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब चाहो कवरेज अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। प्रीमियम रेट कांस्टेंट या चेंजिंग हो सकता है। इंश्योर्ड की हेल्थ के बेसिस पर कवरेज अमाउंट डिसाइड होता है। एक स्मार्ट और फ्लेक्सिबल इंश्योरेंस ऑप्शन। डिक्रीजिंग टर्म प्लान। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि हर साल आपका टर्म लाइफ कवर 1% के हिसाब से कम होता है, जिससे सम अश्योर्ड भी घटता जाता है। ऐसे प्लान्स लोन क्लियर करने के लिए लिए जाते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या स्टूडेंट लोन की रीपेमेंट। जब आपका लोन समय के साथ कम होता है तब टर्म इंश्योरेंस कवरेज का अमाउंट भी कम हो जाता है। इसमें एक बड़ा फर्क है स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस से। कन्वर्टेबल टर्म प्लान। कन्वर्टेबल टर्म प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें पॉलिसी होल्डर्स को बेसिक टर्म प्लान को स्विच करने का ऑप्शन मिलता है एक होल लाइफ या लाइफ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। फॉर एग्जाम्पल, भानु ने 30 की एज में एक पॉलिसी ली 40 साल के लिए, पर प्लान 70 की एज तक ही चलेगा। भानु में लिव अ लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ टिल द 80s, तो 70 के बाद उसका लाइफ कवर खत्म हो जाएगा। पर अगर भानु ने कन्वर्टेबल टर्म प्लान लिया होता तो वो टर्म प्लान को होल लाइफ या यूलिप प्लान में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन हर इंश्योरेड के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। पर एक अच्छा एस्पेक्ट है कन्वर्टेबल इंश्योरेंस का, इंश्योर्ड पर्सन को दोबारा मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता है टर्म प्लान को कन्वर्ट करने के लिए। अब आप टर्म इंश्योरेंस के टाइप्स तो समझ ही गए होंगे, तो अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स के बारे में। टर्म इंश्योरेंस में ऐसे कुछ राइडर्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अपनी पॉलिसी में ले सकते हो, बस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर। इनफैक्ट आप क्रिटिकल इलनेस जैसे राइडर सिर्फ 800 to 1000 ईयरली पे करके ले सकते हो, जिसमें अगर इंश्योर्ड पर्सन किसी क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोस होता है सच एज कैंसर और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, तो पॉलिसी होल्डर को एक लंप सम अमाउंट मिल जाता है। इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, जिसमें अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ अगर एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है, लेट्स से अगर आपकी 50 लाख की पॉलिसी है और आपने उसमें राइडर ऐड किया है जो 20 लाख का हो, तो नॉमिनी को 70 लाख मिलते हैं, एक्स्ट्रा 20 लाख। और मुझे लगता है ये राइडर आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम देकर इतना ज्यादा कवर मिलेगा, विच इज नॉट बैड। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट राइडर है एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर। इसमें इंश्योर्ड पर्सन को पूरा सम अश्योर्ड मिल जाता है इन केस ऑफ परमानेंट और टोटल डिसेबलमेंट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगला राइडर है टर्मिनल इलनेस राइडर। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर को कोई टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होती है जिसमें उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 12 मंथ्स होती है, तो इंश्योरेंस मनी पॉलिसी होल्डर को मिल जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइडर थे टर्म इंश्योरेंस के। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मेरे लिए कितने का कवर सूटेबल होगा अगर मैं टर्म इंश्योरेंस बाय करता हूं तो देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपकी ईयरली इनकम का 15 से 20 गुना सम इंश्योर्ड होना चाहिए, ताकि आपके साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली सरवाइव कर सके। ये एक सिंपल और सबसे रिकमेंडेड कैलकुलेशन है टर्म प्लान का कवरेज अमाउंट डिसाइड करने के लिए।
टर्म इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में अवेलेबल टर्म प्लान्स को कंपेयर करो और अपनी नीड्स के हिसाब से डिसीजंस लो। राइडर, पॉलिसी ड्यूरेशन, पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म और अदर एक्सेस ऑप्शंस, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब टर्म पॉलिसी चूज करते हैं। एक कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले कंसिडर करना चाहिए। For more information on term insurance, please contact our insurance experts at PolicyX by clicking the link in the description box. If you like this video, give us a thumbs up and click on the bell icon below to receive notifications to keep yourself informed about every insurance news and updates. Till then, bye bye, take care and happy insuring.